सऊदी अरब के मक्का में हज करने गए 922 लोगों की गर्मी से मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने अलग अलग देशों के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी। एक अरबी डिप्लोमेट ने बताया कि मरने वालों में करीब 600 हाजी अकेले मिस्र के हैं, वहीं 1400 लोग अब भी लापता हैं। हालांकि सऊदी अरब से अब तक मरने वालों की संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। कुवैत की इमारत में लगी भीषण आग के मामले में अधिकारियों ने 3 भारतीय, 4 मिस्र के नागरिक और 1 कुवैती को गिरफ्तार किया है। 12 जून को तड़के 6 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग में कुल 50 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 45 लोग भारतीय थे। अरब टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 2 हफ्ते की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पैकेट में मिलने वाली शराब पी थी। पुलिस ने इस मामले में के कन्नुकुट्टी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नुकुट्टी के पास से लगभग 200 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई, जिसमें मेथनॉल मिला हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने शिक्षक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है। केंद्र सरकार ने UGC नेट की परीक्षा रद्द कर दी। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का आदेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया। अब नए सिरे से परीक्षा होगी। केंद्र ने जांच के लिए मामला CBI को सौंप दिया है। नीट एग्जाम विवाद के बीच बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने बुक कराया था। गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम है, उसके आगे मंत्री जी लिखा है। सिन्हा का दावा है कि ये मंत्री जी तेजस्वी यादव के लिए लिखा गया था। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती ने नामांकन का डमी फॉर्म जमा करा दिया है। स्टेडियम ग्राउंड में सभा के बाद नामांकन रैली निकाली गई, इसके बाद नामांकन किया गया। ग्वालियर में 3 मंजिला मकान में आग लगने से पिता और 2 बेटियां जिंदा जल गए। घटना बहोड़ापुर थाना इलाके के कैलाश नगर में बीती रात करीब 2 बजे की है। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे में आग बुझाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में कृषि एवं बीज प्रमाणीकरण के संयुक्त दल द्वारा फर्मों का निरीक्षण के बाद अनियमितता पाए जाने पर 8 फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। विभाग ने सभी को नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा था। जवाब नहीं देने पर विभाग ने इन सभी फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इंदौर के राउजी बाजार में रहने वाले एक दंपति ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक दोनों के बच्चे नहीं थे। इसी बात को लेकर आए दिन उनके बीच विवाद होता रहता था। दोनों एक दूसरे को सुसाइड की धमकी देते थे। दोनों ने एक साथ जहर खा लिया था। इंदौर में AICTSL बस चालकों की मनमानी देखने को मिल रही है। शहर के रीगल चौराहे पर यात्रियों से भरी 8 से ज्यादा बसों को खाली करवा लिया गया और बस मनमानी तरीके से खड़ी कर दी गई। इससे सभी यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इंदौर में मानसून की देरी से एंट्री की वजह से गर्मी और उमस ने लोगों को बेचैन कर दिया है। मध्य प्रदेश में मानसून 23 जून तक पहुंचने के आसार हैं, जबकि इंदौर और उसके आसपास 22 जून से बारिश देखने को मिल सकती है।